Welcome back to the another tutorial. In the last class, we have discussed what are invertible function. हमने invertible function के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था. Invertible function बेसिकली क्या होते हैं? A function is said to be invertible if it is bijective function. यानी अगर कोई function 1 to 1 और on to दोनों होता है तो हम उसको कहते थे bijective function. और अगर वो bijective है तो वो invertible जरूर होगा, राइट? इन्वर्टिबल जरूर होगा. तो ये हमने पढ़ा था. और इन्वर्टिबल का मतलब हो गया बेसिकली हम उसको इन्वर्स निकाल सकते हैं. अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि इन्वर्स निकालेंगे कैसे, बट वी कैन फाइंड आउट द इन्वर्स. एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो 1 to 1 फंक्शन है तो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि उनका जो फॉग एक्स है और गॉफ एक्स है वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है. आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक्स आता है. देन एफ इन्वर्स विल बी इक्वल टू जी एंड जी इन्वर्स विल बी इक्वल टू एफ. ये सिंपली बिल्कुल डायरेक्ट वैसे ही है जैसे मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होंगे, यानी एक मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए बी इक्वल टू बी है इक्वल टू आई, तो बी ए का इन्वर्स होगा. ऐसी पढ़ा था हमने बिल्कुल वही सेम बात. यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कहते हैं एक्स, है ना. मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी है फंक्शन आ गया जिसको हम एक्स कहते हैं, राइट. तो इसके ऊपर बेस पे क्वेश्चंस करे थे हमने, करने हैं. अब बेसिकली कुछ क्वेश्चंस किए थे बट हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और हमने कंपोजिट फंक्शंस किया था. कंपोजिट फंक्शन में हमने पढ़ा था कि फॉग गॉफ कैसे निकालते हैं. उसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमें फॉग एक्स निकालना है तो बेसिकली रूल सेज कि फॉग एक्स पॉसिबल कब होगा, व्हेन फंक्शन इसका एफ वाले फंक्शन का डोमेन और सेकंड वाले फंक्शन का रेंज बराबर होगा तो हम उसको फॉग निकाल सकते हैं. और फॉग कैसे निकालते हैं? एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी बाद वाला फंक्शन पहले का एंगल बन जाता है. सिमिलरली गॉफ कब है पॉसिबल होगा? गॉफ के लिए भी सेम रूल है बेटा कि फर्स्ट वाले फंक्शन ने जी का जो डोमेन है वो एफ के रेंज की इक्वल होना चाहिए. अगर ये दोनों बराबर है तो हम गॉफ निकाल पाएंगे. और गॉफ कैसे निकालते हैं? डी इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी बाद वाला फंक्शन पहले का एंगल बन जाता है. तो हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट. ठीक है. जैसे पहला क्वेश्चन आया यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फॉग निकालिए. तो देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब है. इसको मैं थोड़ा पहले क्लियर करूँ. एफ का मतलब बेसिकली क्या है, इस अगर फंक्शन को ध्यान से पढ़ें ए पार्ट के अंदर तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एफ के अंदर अगर हम 5 पुट करते हैं तो 2 आंसर आता है. एफ के अंदर हम 6 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आता है. इसका मतलब क्या हो गया, एफ का जो डोमेन हो गया वो हो गया 5 और 6. हम इसके अंदर 5 और 6 पुट कर पा रहे हैं. और एफ की जो रेंज हो गई वो हमारे पास 2 और 3 आ गई. मिस इसके आंसर आ पा रहे हैं. जी फंक्शन क्या है? जी कह रहे हैं कि जी में 2 पुट करने पे 5 आ रहा है और 3 पुट करने पे 6 आ रहा है. तो इसका मतलब जी का जो डोमेन है वो हमारे पास 2 और 3 है. और हम यहाँ कह रहे हैं कि रेंज ऑफ जी जो है वो हमारे पास 5 6 है. यानी हम देख पा रहे हैं कि इसका डोमेन और इसकी रेंज मैच कर रही है और सेम इसका डोमेन और इसकी रेंज मैच कर रही है. यानी इसका मतलब हो गया वी कैन फाइंड आउट फॉग एज वेल एज गॉफ. हम इसमें दोनों पार्ट निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अगर हमसे पूछा फॉग निकालिए तो फॉग कैसे निकालेंगे? तो फॉग का मतलब होता है बेटा एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी हम एफ के अंदर जी पुट कर पाएंगे. और जी तो सिर्फ 2 ही वैल्यू ले रहा है, 2 और 3. तो हम क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे एक्स की जगह 2. तो हमारे पास बेसिकली 2 आ जाएगा जी2. और जी2 क्या दे रहा है? 5 दे रहा है. जी2 की वैल्यू 5 है तो हम इस वाले की जगह लिख देंगे 5. जी2 की जगह लिख देंगे F5. तो हमारे पास F5 क्या गया? F5 हमारे पास 2 है. यानी कह सकते हैं कि फॉग वाले फंक्शन में 2 पुट करने पे 2 आंसर आ रहा है. ऐसे ही अब हम पुट करते हैं जी के अंदर नेक्स्ट वाली वैल्यू 3. तो जी3 हो गई. जी3 हमारे पास 6 है तो इसका मतलब ये F6 हो गया. और F6 क्या दे रहा है? 3. तो इसका मतलब ये आंसर 3 हो गया. दिस मीन्स हम फॉग को लिखेंगे कैसे? तो फॉग कैसे लिखेंगे बेटा? फॉग जो है हमारे पास उसको हम सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि वी हैव पुट 2 इन प्लेस ऑफ एक्स. एक्स को 2 पुट करने पे y2 आया तो 2,2. एफ एक्स के अंदर 3 पुट करने पे आंसर आया 3 तो 3. तो ये हमारे पास फॉग एक्स हो गया, राइट. अगर इसी तरह से हमसे गॉफ पूछा जाता तो गॉफ कैसे निकालते हैं एक बार देखते हैं. गॉफ एक बार देखें तो गॉफ में क्या होगा, हम गॉफ में हम लिखते हैं जी इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, है ना. तो गॉफ के अंदर हम लिखेंगे जी इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स. जी हमारे पास है फंक्शन, उसके अंदर एंगल पुट करेंगे. तो हम एफ वाले फंक्शन में क्या क्या पुट कर पा रहे हैं? 5 और 6. तो हम कहेंगे कि पहले हमने एक्स की जगह 5 पुट किया तो F5 मिल गया हमारे पास 2.
तो f5 की जगह 2 रख देंगे और g2 क्या दे रहा है हमारा 5। ऐसे ही f के अंदर हम 6 पुट कर सकते हैं क्योंकि 6 इसका डोमेन है और f के अंदर 6 पुट करने हमारा आंसर 3 आ रहा है, तो ये रिजल्ट 3 हो जाएगा। तो अब हमें g3 चाहिए 6 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो गॉफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 5 पुट करने पे 5 आंसर आ रहा है और 6 पुट करने पे 6 आंसर आता है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि f(x) हमारे पास sin x फंक्शन है और gx हमारे पास x का फंक्शन है। वी हैव टू फाइंड आउट fog x। तो पहले एक बार कंडीशन जरूर चेक कर लेना बेटा। fog निकालने के लिए f का जो डोमेन है और g की रेंज मैच करनी चाहिए। तो f का डोमेन क्या है ऑल नंबर और g की रेंज क्या है हमारे पास ऑल नंबर मैच कर रहा है, इसका मतलब हम fog निकाल सकते हैं, राइट। तो fog x क्या हो जाएगा हमारे पास f हो जाएगा हमारे पास f इज़ अ फंक्शन ऑफ gx। यानी हम f के अंदर gx पुट करेंगे, gx हमारे पास x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा। अब हमें f(x) स्क्वायर निकालना है तो f के अंदर जाएंगे जहाँ पर भी x आ रहा वहाँ x स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका sin x स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉग हो गया। हमसे ये फॉग पूछा था, राइट। एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कि हम गॉफ क्यों नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमें लिखा है बेसिकली ये कि एफ फंक्शन ना सारी रियल वैल्यू ले सकते हैं, बट साइन एक्स तो रियल वैल्यू नहीं देता, आंसर तो हमारे पास -1 से 1 देता है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए यहाँ पे गॉफ नहीं पूछा गया, फॉग पूछा गया, राइट। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। बल बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो रेंज है, रेंज भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए थी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी डोमेन यहाँ पे मैच करेगा, एफ का डोमेन जो भी होगा और रेंज मैच करनी चाहिए। यानी ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ये आंसर फॉग एक्स आ सकता है, बट ये तभी आएगा जब इसका जो डोमेन है एफ का और जी की रेंज मैच करेगी। यहाँ पे कोई भी सेट हो बट वो मैच करने जरूरी चाहिए और वो सब वैल्यूज़ देने चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम फॉग और गॉफ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आ गया वो इन्वर्स पे आ गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा, इसलिए मैंने लिखा, बट अगर 4 का आता तो पहले लिखा आएगा शो दैट इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करूँगा, बट इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइंड विद दिस शो दैट इट इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इनवर्स। तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्कर आता है तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले वो 1 to 1 होना चाहिए। तो 1 to 1 फंक्शन हम कैसे शो करेंगे। 1 to 1 के लिए क्या करते हैं, अगर आपको याद हो कि वी एज्यूम दैट fx1 इक्वल टू fx2, हम इसके इक्वल रख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x1 - 3, ये आ जाएगा 4x2 - 3, -3 से -3 कट गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया, ये मैच कर गया, तो इट इज़ 1 to 1 फंक्शन, राइट। उसके बाद हम ऑन टू कैसे शो करते थे, अगर आपको याद हो, वैसे ही लाइन है तो ग्राफिकली इसको प्लॉट करोगे जब आप, तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऐसे लाइन चली जाएगी, तो अपवर्ड जा रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ऑन टू को, बट हम इसको मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो ऑन टू फंक्शन कैसे दिखाएंगे, हम कहेंगे इसकी जो रेंज है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया तो हम कहेंगे जो हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो तो हर जगह डिफाइन होता है, यानी रेंज हो गई हमारी ऑल रियल नंबर, और यही कोडोमेन की इक्वल दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। सो एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, बिकॉज एफ एक्स इज 1 to 1 and on to both, so एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, and because it is bijective so fx is invertible function। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क के लिए कि शो करिए इट इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन एंड देन फाइंड इनवर्स। तो ये मैंने जो अप्रोच बताई आपको बताई कि हम ऐसे इन्वर्टिबल शो करेंगे, यानी इनडायरेक्ट वे में हम बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। बट अब इसके बाद इन्वर्स कैसे निकालेंगे तो वो पढ़ ले रहा हूँ। बट अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आता है एफ इन्वर्स निकालो तो हमें शो नहीं करना है, क्योंकि 1 मार्क में आएगा। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए बेटा। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा रीअरेंज करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ
y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो होता है वो एक्स होता है, राइट। और यहाँ पे एफ एक्स हमारा वाई है, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई बेसिकली एक्स हो गया, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो हमारा एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है। तो हमने जैसे अभी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, वो ऐसे ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वाई इक्वल टू 4x माइनस 3 है। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कैसे निकाली थी? वाई प्लस 3/4। तो बेसिकली जो एक्स की वैल्यू आई होती है दैट इज़ योर इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस 3/4। तो दिस इज योर इन्वर्स। तो इस तरह से हम इन्वर्स निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, राइट। तो इसी के बेस पे अगला पार्ट भी दिया हुआ है, देखिए। अब हमें इस वाले क्वेश्चन में भी इन्वर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। जो एक्स की वैल्यू आई वही हमारा इन्वर्स है। तो ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ एक्स हो, इन्वर्स ऑफ एफ हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में एफ इन्वर्स ऑफ एक्स पूछा हुआ है, तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये फंक्शन में वेरिएबल ही चेंज करना है हमें। इन्वर्स तो हमारे पास आ चुका है। ऐसे ही यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एफ इन्वर्स ऑफ 5 बताइए, तो उस केस में एफ इन्वर्स निकाल के एक्स की वैल्यू 5 या वाई की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें इन्वर्स पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो फंक्शन है ए एफ, वो ए टू ए पे डिफाइंड है। आपको शो करना है पहले ही 1-to-1 फंक्शन है। हम कैसे शो करेंगे? तो इसको ना मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। एफ के अंदर हम ए पुट कर रहे हैं तो वाई बी आ रहा है, बी पुट कर रहे हैं तो वाई डी आ रहा है, सी पुट कर रहे हैं तो वाई ए आ रहा है, और डी पुट कर रहे हैं तो सी आ रहा है। देख सकते हैं हम यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 वैल्यू ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू 1 वैल्यू ऑफ वाई, सो एफ एक्स इज 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन हो गया। अब हमें निकालना है इन्वर्स, बट इससे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। तो ऑन टू क्या था? ऑन टू था बेसिकली कि हर वाई के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए ए सेट के अंदर, यानी क्योंकि ये ए टू ए है, तो इसका मतलब ये ऑन टू कब होगा? व्हेन वी हैव ईच वैल्यू ऑफ ए, ईच वैल्यू फ्रॉम ए सेट इज रिलेटेड टू 1 वैल्यू ऑफ ए सेट फ्रॉम ए दिस, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे वाई जो है, बी डी ए सी, इन सब की कोई ना कोई इमेज है। ऐसा कोई भी नहीं है जो खाली रह गया हो, कोई अकेला न रह गया हो। यानी ये मान लेते हैं अगर इस सेट में कोई ई एलिमेंट रह जाता है तो हम कहते हैं कि भी ई कोई प्री इमेज नहीं है। बट क्योंकि हर एलिमेंट ईच वाई इज रिलेटेड टू 1 वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एज वी ऑब्जर्व दैट ईच वाई बिलोंग्स टू ए हैज़ a pre-image in its domain, यानी a set, so fx is onto function भी हो गया, राइट। अब ये 1-to-1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। तो हमसे पूछा हुआ इन्वर्स निकालो। मैं ये सब वर्किंग क्यों बता रहा हूँ बेटा? अगर ये 4 मार्क का आता है तो आपको करनी है। अगर सिर्फ एफ इन्वर्स पूछा तो आप डायरेक्ट करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, पता कैसे होना चाहिए कि 1-to-1 ऑन टू दोनों है। यहाँ पे सिर्फ 1-to-1 पूछा था, ऑन टू नहीं पूछा था, बट इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर करना है इसलिए। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे बेटा? इन्वर्स निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा था ना कि जो वाई अगर एफ एक्स होता है तो बेसिकली एक्स जो होता है वो एफ इन्वर्स हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा कोई सेट दिया होगा आपको जिसमें हमसे बोला जाएगा कि एक्स का वाई एफ के अंदर है, तो हम कहेंगे कि उसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो वाई की वैल्यू है वो एक्स की बन जाएगी एफ इन्वर्स में। यानी एफ इन्वर्स बहुत सिंपल है। क्या करोगे? इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को चेंज कर दोगे। ए कॉमा बी की जगह बी कॉमा ए, बी कॉमा डी की जगह डी कॉमा बी, सी कॉमा ए की जगह ए कॉमा सी, और डी कॉमा सी की जगह सी कॉमा डी। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ इन्वर्स। तो हमसे ये क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली, तो ये 2 मार्क का आएगा, जिसमें 1-to-1 शो करना होगा, फिर इन्वर्स निकालना होगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट स्विच द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दैट बिकम एफ इन्वर्स।
ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, बोर्ड्स में आता है ऐसा क्वेश्चन कि शो दैट इट इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन एंड देन फाइंड एफ इनवर्स। तो इन्वर्टिबल के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको शो करके दिखाएंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव के लिए पहले हमें 1 to 1 दिखाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि लेट fx1 इक्वल टू fxy या fx इक्वल टू fy भी लिख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर में हम एक ही चीज़ लेके आ रहे हैं तो वैसे ही करते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2। तो 4x + 5 है तो ये 4x1 + 5 बन जाएगा, ये 4x2 + 5 बन जाएगा। 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, 4x1 इक्वल टू 4x2 हो गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो इसका मतलब क्या बन गया, fx इज 1 to 1 फंक्शन, राइट। अब हम इसको शो करना है या ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए क्या शो करना है कि द रेंज इक्वल टू द कोडोमेन। तो हम रेंज निकालते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेंज। तो फॉर रेंज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x निकालने के लिए पहले 5 हम इधर लाए, 4 से डिवाइड किया। नाउ वी हैव अ पॉलिनोमियल फंक्शन and we know that all polynomial functions are defined everywhere. So means the domain of this particular function in terms of y is all real number, means इसकी जो रेंज है वो हमारे अकॉर्डिंग r हो गई, और कोडोमेन भी यही दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू कोडोमेन। तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया, fx is on to function also, because fx is 1 to 1 on to both, thus fx is bijective function, and because fx is bijective function, क्योंकि fx bijective function है, so it is invertible। तो हमने इसका इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्टिबल तो शो कर दिया, अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था कि x जो होता है वही हमारा f इन्वर्स ऑफ y होता है। तो x तो हम निकाल चुके हैं, तो सीधा सीधा वैल्यू लिख देंगे, ये आ जाएगा y - 5/4। अब कह देंगे यही हमारा इन्वर्स फंक्शन है, राइट। तो दिस इज योर इन्वर्स फंक्शन, x इक्वल टू y - 5/4। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया, राइट। क्लियर है आपको ये? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद हम इसको ओवर कर देंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में आपसे एनसीईआरटी की मैं 1.3 एक्सरसाइज को फिनिश करूंगा, कंप्लीट करूंगा, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा के देन फाइनली दिस चैप्टर विल बी ओवर। कंसेप्ट सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका आपको, सिर्फ हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक 1.3 एक्सरसाइज से करेंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी इन ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो ये साथ साथ डिस्कस हो रही है एग्जाम्पलर एनसीईआरटी भी और एनसीईआरटी भी, और हम बोर्ड्स के भी क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो लास्ट सेट देखते बेटा, यहाँ में fx दिया हुआ है 2x + 1, gx दिया हुआ है x² - 2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट गॉफ x। तो अब आपको क्लियर है गॉफ कैसे निकालते हैं। तो गॉफ x कैसे निकलेगा, गॉफ हो जाएगा g इज अ फंक्शन ऑफ fx, ठीक है। अंदर हम fx पुट करेंगे 2x + 1, और हम यहाँ पे जाएंगे और x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2x + 1 होल² - 2। अब यहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका होल² ओपन करके आ जाएगा 4x² + 4x, क्योंकि 2a भी होता है, फिर 1 - 2 तो -1, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये पार्ट ओवर हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि fx दिया हुआ है 2x - 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। वी विल अज्यूम दैट y = fx and then try to find the value of x from here। तो x क्या आ जाएगा, y + 3 and then 2 in the denominator। ये हमारा f इनवर्स ऑफ y बन गया। तो आप कह देंगे जो हमारा f इनवर्स फंक्शन आ रहा है, f इनवर्स y, वो हमारे पास आ रहा है y + 3/2। सो दिस इज द f इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि जो पिछले प्रीवियस पार्ट है सारे रिवाइज हो जाएंगे इसमें। अगला देखिए, ये डायरेक्ट f इनवर्स, f एक फंक्शन दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा था। हम क्या करेंगे, f इनवर्स में सारे लिख देंगे रिवर्स करके। a b मीन्स ba, pd मीन्स db, ca मीन्स ac, और dc मीन्स cd। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन इनवर्स बन जाएगा, यानी द वैल्यू ऑफ x एंड y विल रिप्लेस ईच अदर, इंटरचेंज हो जाएगी, राइट। लास्ट पार्ट
हमें एफ एक्स दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट फॉफ एक्स। तो फॉफ एक्स कैसे निकालेंगे, यानी एफ के अंदर हमें पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर जाएंगे और जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एन प्लस 2। यू कैन लीव द आंसर हेयर ऑल्सो, क्योंकि ये आंसर भी ठीक है, बट अगर आपको इसको ओपन करना है तो आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन प्लस 2ab। तो इसका आ जाएगा माइनस 6x क्यूब देन 2bc, ये आ जाएगा 3 to the 6 to the 12x 2ca, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। और फिर जब इसको लाइक टर्म को लिखेंगे तो ये आ जाएगा x4, ये वो कैंसिल होगी, मतलब सॉल्व कर दिया हमने, माइनस 6x क्यूब तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 9, तो 10x स्क्वायर 9x माइनस 12x माइनस 3x 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0। तो ये हमारे पास बन गया फॉफ एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हमने रिलेशन टॉपिक भी ओवर कर लिया बेटा, फंक्शन भी कर लिया है, सिर्फ इसके क्वेश्चन अब क्या रह गए हैं, एक बार हम एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस से। मीन्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल होपफुली विद द लास्ट ट्यूटोरियल, उसके बाद हम ये टॉपिक को ओवर कर देंगे और जल्दी फिर हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो वी विल हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 3 chapters, chapter number 3, 4, matrices, determinant or relation and function. Then we will go to the chapter number 2, right? Thank you so much.